तो ठीक है यार गाइस, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हेवन गॉड का बेटा गॉड ऑफ लाइट को ओवरलॉर्ड ने किडनैप कर लिया है यार गाइस। तब से हेवन गॉड बहुत ही ज्यादा परेशान है अपने बेटे को लेकर। उनका कहना है कि ओवरलॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है, वो मेरे बेटे को मार देगा। बट मेरा सोचना ये नहीं है, मुझे ये लगता है कि उसने इनके बेटे को इसलिए किडनैप किया है ताकि वो मुझे हेल कम्युनिटी का मेंबर बनने से रोक सके यार गाइस। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। फ्रैंकलिन तो हेल कम्युनिटी का मेंबर्स बनकर ही रहेगा। और हाँ, ये मत सोचो कि मैं हेवन गॉड के बेटे को मरने के लिए वहाँ छोड़ दूंगा। तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना हेवन गॉड, ठीक है ना। मैं तुम्हारे बेटे को कैसे भी करके बचाऊंगा। तुम इतने दिन से कर क्या रहे हो फ्रैंकलिन? बस बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, बट तुम मेरे बेटे को बचाते नहीं हो। वो मेरे बेटे को मार देगा ओवरलॉर्ड। ऐसा नहीं है हेवन गॉड, मेरे पास सिर्फ एक ही काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है। तो ठीक है, तुम्हारा कहना है हैज गॉड की गॉर्डेंस फिर से धोखा दे रही है ओवरलॉर्ड को। यार गाइस, हमारे पास ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हम जाके ओवरलॉर्ड को गॉर्डेंस के बारे में बता देते हैं कि भाई जिस लड़की पे तू ट्रस्ट कर रहा है गॉर्डेंस पर, वो गॉर्डेंस तुझे धोखा दे रही है, वो हेल कम्युनिटी की प्रेसिडेंट से शादी करने वाली है, वो भी आज भाई, और हैज गॉड का बेटा लेकर भागने वाली है। तुम घबराओ नहीं हैज गॉड, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिलकर ही रहेगा, समझे ना। मुझे तुम पर यकीन है फ्रैंकलिन, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ हेल्प लेने के लिए। ओके यार गाइस, जैसे कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पहले फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। फ्रैंकलिन, तुम्हें कुछ न कुछ जल्दी से जल्द करना पड़ेगा मेरे बेटे को बचाने के लिए, वरना ओवरलॉर्ड मेरे बेटे को खत्म कर देगा। तुम्हें नहीं पता, वो ओवरलॉर्ड किसी का भी सगा नहीं है। मेरे बेटे गॉड ऑफ लाइट को वापस लेकर आओ फ्रैंकलिन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम मेरे बेटे को नहीं ला पाए तो मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं सब करूंगा, यहाँ तक कि मैं ओवरलॉर्ड की टीम में ज्वाइन हो जाऊंगा। तुम पागल हो चुके हो अपने बेटे के मोहब्बत में हेवन गॉड, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो। ऐसे हमारा ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। बट मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा उसके कब्जे में है, इसीलिए तुम इतना परेशान हो, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रैंकलिन हर काम को पूरा करके दिखाता है, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हारे बेटे को बचाकर जरूर लाऊंगा, पर उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि गॉर्डेंस का राज खोलना, ताकि ओवरलॉर्ड टूट जाएगा और एकदम रोने लगेगा कि उसे ये लगेगा कि गॉर्डेंस ने उसे धोखा दिया है। उसका हम फायदा उठाएंगे और तुम्हारे बेटे को उसके घर से लेकर आएंगे, और यहाँ तक कि शायद हम ओवरलॉर्ड को भी खत्म कर दें। ये बिल्कुल सही कह रहा है फ्रैंकलिन, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर हम जज्बाती होकर काम लेंगे तो हम फंस जाएंगे, समझे ना। तो तुम चुपचाप बैठे रहो हेवन गॉड, तुम्हारे पास अकल तो है नहीं। जब से तुम्हारा बेटा गुम हो गया है तुम बस रोए जा रहे हो एक चीज की रट लगा के, मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे तुम्हारा बेटा गॉड ऑफ आइस एकदम अच्छा है, बड़ा है, समझदार है, वो अपनी जान की हिफाजत खुद कर सकता है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है हेवन गॉड, तुम चुपचाप चले जाओ नीचे यहाँ से, तुम्हारे लिए यही भलाई है। क्या बकवास कर रहे हो डेविल गॉड, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे हेवन गॉड की इस तरीके से बोल सकते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये मत भूलना कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे, समझे ना। तो अपनी औकात में रहकर बात करो डेविल गॉड, वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर इतना दम आ गया कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो, तुम्हारी इतनी औकात है हेवन गॉड, तो ठीक है, मुझे खत्म करके दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये बात है डेविल गॉड, ठीक है, तुम्हें मजा चिखाता हूँ। अरे मौका क्या मार रहा है बे? मैं तो कुछ नहीं बोला है हेवन गॉड। तुम सबको खत्म कर दूंगा, तू भी तो उसी का भाई है डेविल गॉड का भाई हेल गॉड। आ रहा हूँ, कहाँ बचकर जाएगा तू हेल गॉड डेविल गॉड, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हेवन गॉड। तू क्या सोचता है तू मुझे मार लेगा, मैं तुझे नहीं मार पाऊंगा। अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है, मुझे समझता है बेवकूफ। अभी मैंने इसे अपने असली पावर कहाँ दिखाई है। अरे भाई, हमको क्या धुल दियो भाई हेवन गॉड, फालतू के माँ धुलाई करती हो। अरे माँ भाई से लड़ाई हो रही तो माँ भाई से लड़ो ना, तुम तो हमको धुल डालो एकदम। बताओ दोस्तों, हमारे साथ धोखा हुआ ना, हम तो सोचें कि ये दोनों में लड़ाई हो रही, हम कुछ बोले नहीं, हम चुपचाप खड़े थे, पर ये हेवन गॉड हमें इनको उड़ा दिन भाई बम से। बताओ, हमें इतनी कस की चोट लग गई पैर में। अबे यार, ऐसा क्या करते हो? भाई भाई से लड़ाई होती, भाई से लड़ो ना, तुम हमारे ऊपर क्या चलने लगते हो? अगर हमारा मूड खराब हुआ ना तो हम तुम्हारे ऊपर बम मार देंगे, मूड खराब हुआ तो। रुक जा, भी तुझे बताता हूँ, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है ना हेल गॉड, ये ले। ओ भाई, तुम
तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? आपस में ही लड़े जा रहे हो, तुम लोग पागल हो चुके हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है डेविल गॉड कि तुम शांत रह जाओ। वो थोड़ा सनक गए हैं हेवन गॉड अपने बेटे को लेके, तो तुम क्यों पागल हो रहे हो भाई? तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। फ्रैंकलिन वो बहुत ज्यादा कर रहा है हेवन गॉड, हद से ज्यादा बढ़ के बात कर रहा है, तो मुझे तो गुस्सा आएगी ही ना। अगर ये मुझसे ऐसे बात फिर करेगा तो मैं इसे फिर मारूंगा। अबे चुप कर बे डेविल गॉड, और तू क्यों भिड़ा पड़ा है हेल गॉड? चुप कर जाना। अरे फ्रैंकलिन देख रहा हो फालतू के, हम इनसे कुछ बोल नहीं रहे, जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला पे हमला किया जा रहे हैं। हम मना कर रहे हैं कि भाई हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे भाई से लड़ो, तुम तो हमसे क्या लड़ रहे हो? अबे यार तू पागल हो गया है क्या भाई हेवन गॉड? तुझे यहाँ पे ठीक से रहना तो यहाँ से चला जाओ ओके। फिर मैं तेरे बेटे को जब छुड़ा लूंगा तो तू आ जाना, नहीं तो तू ऐसे करके ना हमारी टीम को एकदम बिखार के रख देगा। सब पागल हो जाएंगे, अपने में लड़ेंगे और हमारा मिशन फेल हो जाएगा भाई। उधर ओवरलॉर्ड जो है ना बन जाएगा हेल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बेवकूफाना हरकत करते रह जाएंगे भाई। अगर आप किसी ने लड़ने की कोशिश की तो मैं यहाँ से उसे निकाल दूंगा अपनी आर्मी से, समझे ना? तो चुपचाप बैठे रहो और जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उसको कान खोल के सुनो, समझे ना? फ्रैंकलिन तुम हमें आइडियाज बताओ, हम फॉलो करते हैं। इन बेवकूफों का पीछा छोड़ो, ये लोग बस ऐसे ही बेवकूफाना हरकत करते रहते हैं और ये हमेशा इतने माइंडेड हुआ करते थे हेवन गॉड। आज ये क्या पगलैटी कर रहे हैं? इनका बेटा जब से किडनैप हुआ है इनका दिमाग हिल चुका है पूरी तरीके से। फ्रैंकलिन तुम्हारे पास कौन सा प्लान है? जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम लोग अपने प्लान पे काम करते हैं। अरे भाई इन लोग की लड़ाई खत्म हो तब तो मैं प्लान बताऊं। ये लोग तो मरे जा रहे हैं, आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब अगर कोई लड़ा तो मैं उसे निकाल दूंगा अपनी आर्मी से, ठीक है ना? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम सब। नारुतो और हेलगॉड तुम लोग जाओगे, सबसे पहले सर्बियन डांसिंग लेडी को लेकर आओगे, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ओवरलॉर्ड को कैसे बेवकूफ बनाना है। तो सर्बियन डांसिंग लेडी आएगी और वो हमारे टीम में ज्वाइन होगी। सर्बियन डांसिंग लेडी को भेजेंगे अपनी जाल में फंसाने के लिए ओवरलॉर्ड को, और फिर ओवरलॉर्ड के पास मैं जाऊंगा और गॉडेंस की असलियत बताऊंगा ओवरलॉर्ड को कि हाँ भाई कैसे तुम्हें वो बेवकूफ बना रही है। वो शादी करने वाली है, गॉडेंस हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट से शादी करने वाली है और ओवरलॉर्ड को बहुत जल्द धोखा देकर छोड़कर भाग जाने वाली है और ओवरलॉर्ड को खत्म कर देगी हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट से मिलके। तो भाई मुझे ऐसा प्लान बिछाना है, देखो ठीक है? मैं पहले जाकर बहकाऊंगा ओवरलॉर्ड को। बहकाना क्या भाई, असली बात बताऊंगा गॉडेंस के बारे में। तो ओवरलॉर्ड गॉडेंस से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और जाकर गॉडेंस को मारने की कोशिश करेगा। फिर उसकी जगह हम भेजेंगे सर्बियन डांसिंग लेडी को, जो सर्बियन डांसिंग लेडी ओवरलॉर्ड से शादी करने के वादे करेगी और उसके साथ रहेगी, और ओवरलॉर्ड उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लेगा और उसे शायद से शादी भी कर ले। पर हमारे लिए जान तो क्या अच्छा है कि सर्बियन डांसिंग लेडी ओवरलॉर्ड के एक एक चाल के बारे में हमें बताएगी कि ओवरलॉर्ड हमारे साथ क्या करने वाला है। ओके ठीक है ना? तो ठीक है, और मैं ओवरलॉर्ड को इस राज के बताने के बदले हेवन गॉड के बेटे को लेकर आएंगे, ठीक है ना? तो हेवन गॉड तुम्हें इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नारुतो और हेलगॉड फटाफट से निकलो और जाकर सर्बियन डांसिंग लेडी को लेकर आओ, और मैं चलता हूँ जरा ओवरलॉर्ड से बात करता हूँ। अब उसकी बारी आ चुकी है फंसने की, ठीक है ना? उससे पहले मुझे कुछ काम है यार दोस्तों, मैं उसे कर लेता हूँ फटाफट से। तो तुम दोनों फटाफट से जाओ यार गाइस जल्दी से, और सर्बियन को लेके आओ। और फिर मेरा अगला कदम है भाई ओवरलॉर्ड को कैसे बेवकूफ बनाना है। तुम बिंदास रहो फ्रैंकलिन, मेरे तरफ से सर्बियन कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा, समझे ना? और मेरा सोचना यह था कि हमारे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी में और मेंबर्स आ जाते, मतलब और आर्मी आ जाते तो बेहतर होता और हम मजबूत हो जाते। बाकी छोड़ो, जिसे आना होगा आएगा ही। तो चलो आ जाओ हेलगॉड, कहाँ भाई? चलो निकलते फटाफट से, हमें सर्बियन को लेके आना है। ओके बॉस, अपन रेडी है। अपन तो हमेशा इसी इंतजार में रहता है कि अपन को भेजा जाए धमाकेदार मिशन पे, तो जाए हेलगॉड अपना कला दिखाए मस्त। तो चलते हैं सर्बियन दीदी, हम तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना? तुम घबराना नहीं, तुम जहाँ भी होगे हम तुमको खोज निकालेंगे। तुम कब्रिस्तान में भी होगी ना, वहाँ से भी तुमको लेके आएंगे। तो चलो भाई नारुतो आ जाओ, चलते हैं एक्शन मारते हुए, ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ यार। अगर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दियो। ऐसे जंपिंग करते हैं ऐसे भाई, ठीक है ना? आ जाओ नारुतो। बाप रे, स्टाइल मारते मारते हड्डी पसली टूट गई। नारुतो बबुआ किधर हो? चलो आ जाओ जल्दी, चलते हैं भाई जल्दी से। बताओ गॉडेंस, तुम कहाँ गई हुई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ पर तुम मुझे मिल ही नहीं रही हो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम्हें पता था ना कि आज हमें शादी करनी है और उसके बाद हेवन गॉड के बेटे गॉड ऑफ लाइट को जान से मार देना है, वरना अगर वो मिल गया उन्हें तो ये लोग के आर्मी में और मेंबर्स बढ़ जाएंगे और ये पावरफुल हो जाएंगे। तो गॉडेंस, पहले तुम मुझे ये जवाब दो कि तुम इतनी सुबह इतनी लेट तक
कहाँ गायब थी? किससे मिलने गई थी गॉर्डेंस? मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। ये तुम्हारा शक निकाल दो ओवरलॉर्ड, वरना ये शादी कभी नहीं हो पाएगी, समझे ना? और वैसे भी अब शायद से मुझे तुमसे शादी करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास से। ऐसे कैसे जा सकती हो गॉर्डेंस? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तो फिर तुम मुझ पे शक करना बंद कर दो ओवरलॉर्ड, ठीक है ना? और अपनी बीवी की तरीके मुझे मानो। ठीक है, मैं तुम पे शक नहीं करता गॉर्डेंस, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। तुम मेरी बीवी हो आज से, और सिर्फ मेरी बीवी ही रहोगी, और ये पूरा मेंशन हाउस तुम्हारा है। तो ठीक है, मैं जाकर देख कर आती हूँ हेवन गॉड के बेटे गॉड ऑफ लाइट को, क्या हाल है उसका। ठीक है गॉर्डेंस, जाओ देख कर आओ, देखो उसका क्या हाल है। वैसे भी उसे बहुत जल्द मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं जाकर देख कर आती हूँ। वैसे भी तू बहुत जल्द खत्म होने वाला ओवरलॉर्ड, क्योंकि मैं तुझसे शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं शादी करूंगी हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट से, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। और ये बच्चा जो हैज गॉड का है, मैं उसे कभी नहीं दूंगी। मैं इसे लेकर जाऊंगी, इसका बाप बनेगा हेल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट। तो ठीक है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना अगर ओवरलॉर्ड को पता चल गया कि मैं हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट से शादी कर रही हूँ, तो वो मुझे जान से मार देगा। तो मुझे उसे बिना बताए और उसे पता चले किसी भी करके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। गॉर्डेंस, यहाँ से भाग तू, नहीं तो ये ओवरलॉर्ड तुझे जान से मार देगा। और कैसे भी करके कभी भी हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं ओवरलॉर्ड से शादी करने वाली थी और मेरे पेट में हैज गॉड का बेटा है। मैं इतनी बड़ी धोखेबाज हूँ, उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। मुझे कैसे भी करके उससे शादी करनी है और हैज गॉड का बेटा उसके बेटा बना देना है, ताकि मेरा बेटा एक हेल कम्युनिटी का मेंबर्स बन जाएगा। और जो पावर मेरे बेटे के पास होगी, इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि हेल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट अपने बेटे को हमेशा अच्छी से अच्छी पावर देने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, मैं निकल जाती हूँ। अलविदा ओवरलॉर्ड बेवकूफ इंसान, अब तो मैं चली शादी करने हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट से। तू यहीं पे मर, तेरी मौत बहुत जल्द आएगी ओवरलॉर्ड। जब मैं अपनी बहन की सगी नहीं हुई तो तेरी क्या सगी हो जाऊंगी। तो ठीक है, अब चलती हूँ फटाफट से हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट से शादी करती हूँ और गॉर्डेंस तेरे राजी राजा आ जाएंगे। चलती हूँ फटाफट से, यहाँ से निकलती हूँ इस नरक से। तो ठीक है गाइस, नारुतो और हेल गॉड जा चुके हैं थर्बियन डांसिंग लेडी को लेने के लिए। अब मेरा भी निकलने का वक्त आ चुका है, मुझे भी चलना चाहिए, ओवरलॉर्ड से मिलना चाहिए। और फिर भाई बताते हैं फिर उसे गॉर्डेंस की असलियत। फिर वो गॉर्डन से चिढ़ने लगेगा, शायद से गॉर्डन को खत्म ही कर दे और फिर सर्बियन डांसिंग लेडी से शायद शादी कर ले, और हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ओवरलॉर्ड को खत्म करना, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी हमें एक एक बात बताती रहेगी ओवरलॉर्ड के, और ओवरलॉर्ड उसके ऊपर भरोसा करके उससे एक एक बात बताता रहेगा। इससे हम सेफ रहेंगे, और जब तक हमारी आर्मी मजबूत नहीं हो जाती हमारी जान बची रहेगी, वरना ओवरलॉर्ड खत्म कर देता हेल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट बन के भाई हमें। तो ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से। हैज गॉड, मेरी आर्मी को देखना, ठीक है ना, इनके ऊपर कोई हमला ना कर पाए और इन्हें हर तरीके से बचाने की कोशिश करना, ठीक है ना हैज गॉड। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम घबराओ नहीं, मैं देखे रहूंगा सबको। और हाँ, जरा ये भी देखना कि डेविल गॉड और हेवन गॉड लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ठीक है हेवन गॉड, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप प्लीज झगड़ा मत करिएगा, अपने बेटे को लेकर रोना धोना मत करिएगा। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं कुछ नहीं करूंगा, जाके उसको समझा दो डेविल गॉड को। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसे भी समझा देता हूँ। तो डेविल गॉड मेरी बात को सुनो, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ फ्रैंकलिन कि तुम्हें समझाने की जरूरत मुझे पड़े। मैं समझ चुका हूँ, समझे ना। तुम जाओ बिंदास होके, मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। थैंक यू यार डेविल गॉड, तुम तो काफी समझदार निकल गए। तो ठीक है, अब मेरा चलने का वक्त आ गया है। मॉन्स्टर गर्ल, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना मेरी बहन। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो ठीक है यार गाइस, मैं जाने से पहले अपने प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम ले लेता हूँ जिन्होंने कमेंट्स करके बताया है, ठीक है ना। सुभान, ससमाही, जुहैब सईद, उत्तम अवस्थी, अंशु सिंह, फरहान, किट्टू और सब्या, शारिम, फरहाद। थैंक यू यार दोस्तों कमेंट्स पे अपना नाम बताने के लिए। तो ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए फटाफट से। तो तुम लोग मुझे ध्यान रहे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, मेरे लिए काम मत बढ़ाना। मैं चला भाई ओवरलॉर्ड से मुलाकात करने के लिए। चलते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक है हैज गॉड, मुझे चलना चाहिए, थोड़ा कुछ काम है, मैं आता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा कौन सा काम निकल आया इतनी जल्दी हेवन गॉड? अभी तक तो तुम फ्रैंकलिन के सामने उठ नहीं
नहीं पा रहे थे, इतने ज्यादा तकलीफ होने का दावा कर रहे थे। तुम्हें अपना बेटा बहुत याद आ रहा था ना गॉड ऑफ आइस। अब क्यों तुम इतना टहलने घूमने की बात कर रहे हो? चुपचाप यहीं बैठो, जब तक फ्रैंकलिन नहीं आ जाता तुम में से कोई कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि फ्रैंकलिन तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है। अगर तुम कहीं गए और फंस गए और मारे गए तो फिर फ्रैंकलिन मुझसे जवाब मांगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? तो इसीलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेवन गॉड, मैं हेवन गॉड हूँ, हैज गॉड। तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मुझे रोको। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। माना कि मेरी आर्मी खत्म हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि हैज गॉड तुम जैसे अरे गहरे नत्थु गहरे मेरे ऊपर आके हुक्म चलाएंगे। सिर्फ मैं फ्रैंकलिन की बातें मानता हूँ, तुम में से किसी की बात नहीं मानूंगा और मैं जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर तुम यहाँ से गए हेवन गॉड तो कभी वापस यहाँ पर मत आना लौट कर, नहीं तो फ्रैंकलिन तुम्हें कोई भी हाल में नहीं रखेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तुम समझे ना? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं चला यहाँ से और मुझे कोई रोक ले किसी की इतना दम नहीं, समझे ना? हेवन गॉड चला यहाँ से। ठीक है हेवन गॉड, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर वापस लौट कर अब कभी मत आना। मुझे आने की जरूरत भी शायद नहीं पड़े। मैं चलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा फ्रैंकलिन, तुम्हारा नाटक मैंने बहुत देख लिया है। अब मुझे जाकर मिलना पड़ेगा ओवरलॉर्ड से। ओवरलॉर्ड से अपने बेटे को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो है ओवरलॉर्ड के साइड मिल जाना और ओवरलॉर्ड को सारी वो बातें बता देना जो तुमने ओवरलॉर्ड के लिए एक प्लान तैयार किया है फ्रैंकलिन। मैं जाऊंगा ओवरलॉर्ड से तुम्हारी सारी प्लानिंग के बारे में बता दूंगा कि कैसे तुम ओवरलॉर्ड को अपनी जाल में फंसाने वाले हो सर्बियन डांसिंग लेडी को भेजकर। हाँ सर्बियन, तुम्हें बहुत शौक है ना फ्रैंकलिन की हेल्प करने के लिए। अब मैं सारी बातें बता दूंगा ओवरलॉर्ड से और इसके बदले अपने बेटे को वापस ले लूंगा ओवरगॉड से और फिर किसी के अंदर दम नहीं होगा कि हमसे लड़े। और फ्रैंकलिन को क्या लगता है? फ्रैंकलिन हमारा बाप है। फ्रैंकलिन को नहीं लगता अगर मैं ओवरगॉड के साथ मिल गया तो फ्रैंकलिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे फ्रैंकलिन से पहले ही ओवरलॉर्ड से मिल लेना चाहिए ताकि फ्रैंकलिन आए तो ओवरलॉर्ड के जाल में फंस जाए, ना कि ओवरलॉर्ड फ्रैंकलिन के जाल में फंसे। ये रहा ओवरलॉर्ड का मंशन, मैं यहीं पे मिल लेता हूँ ओवरलॉर्ड से। यहाँ पे क्या कर रहे हो हेवन गॉड? तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है क्या? अगर तुम अपने बेटे को छुड़ाने अकेले आए हो तो फिर तुम ये जान लो कि तुम जिंदा सही सलामत यहाँ से नहीं जा सकते हो हेवन गॉड। तुम्हारे बेटे गॉड ऑफ आइस के साथ साथ तुम्हें भी मैं खत्म कर दूंगा हेवन गॉड। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ ओवरलॉर्ड, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी जान बच सके जो खतरे में है, और उसके बदले मुझे मेरा बेटा तुमसे चाहिए। अगर तुम मेरा बेटा मुझे दे सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बातें बता दूंगा जो फ्रैंकलिन ने तुम्हारे लिए प्लान किया है। अगर तुम मुझे नहीं दोगे मेरा बेटा तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा और फ्रैंकलिन के प्लान के तुम शिकार हो जाओगे और तुम शायद मर चुके होगे। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम शौक से मुझे अभी मार सकते हो, ठीक है ना? बट मैं अपने बेटे को बगैर लिए तुम्हें वो सस्पेंस वाला सवाल कभी नहीं बताऊंगा जो फ्रैंकलिन ने तुम्हारे लिए प्लान किया है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी खबर है हेवन गॉड जिसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूं? हाँ, कौन सी इतनी बड़ी न्यूज़ है? ठीक है, तुम मुझे बताओ। अगर मुझे लगा ठीक है कि ये तुम्हारे बेटे को आज़ाद कराने काबिल ये खबर है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना नहीं तुम्हारे बेटे और तुम्हें दोनों को यहीं पे ख़त्म करके दफना दूंगा। समझ में आई ना हेवन गॉड? बताओ मुझे फटाफट से सारी बातें। तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो क्या ओवरलॉर्ड? मैं तुम्हें सारी बातें बता दूं ताकि तुम मुझे और मेरे बेटे को ख़त्म कर दो और खुद की ज़िंदगी बचा सको। पहले मुझे मेरा बेटा लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरा बेटे को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं छोड़ना है तो ठीक है, खुशी से तुम मुझे मार दो, फिर थोड़ी देर बाद तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाना ओवरलॉर्ड। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी न्यूज़ है हेवन गॉड जिससे तुम इतना इतरा रहे हो और तुम इतना कंफर्म कह पा रहे हो कि मैं भी मर जाऊंगा बहुत जल्द और फ्रैंकलिन ही मुझे ख़त्म करेगा? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक खबर है जिसे तुम सुन के तुम्हारे रोए कांप जाएंगे और तुम भी डर जाओगे, समझे ना ओवरलॉर्ड? तो मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो, फटाफट से लाओ मेरे बेटे को। ठीक है, लेकर आता हूँ तुम्हारे बेटे को। वैसे भी गार्डेंस तुम्हारे बेटे के पास ही है।
बेवकूफ पागल ओवरलॉर्ड गॉर्डेंस के ऊपर ऐसे भरोसा करके बैठा है जैसे वो इससे बहुत ही प्यार करती है। अभी जब इसे पता चलेगा कि गॉर्डेंस इसे छोड़कर भाग चुकी है तो ये पागल हो जाएगा। तो तुम यहीं पे रुको हैविंग गॉड, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आता हूँ। तो चलता हूँ नीचे, गॉर्डेंस से भी मुलाकात हो जाएगी। आखिर वो इतनी देर से नीचे कर क्या रही है। गॉर्डेंस तुम कहाँ हो गॉर्डेंस? मैं तो सोचा तुम नीचे हो, लगता है कहीं कोई काम से गॉर्डेंस गई हुई है। ठीक है, जब तक मैं हैविंग गॉड के बेटे गॉड ऑफ लाइट को लेकर चलता हूँ ऊपर। आ जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं, बाहर निकलो। क्या हुआ? अभी तक तो तुम बहुत ज्यादा हीरो बन रहे थे ओवरलॉर्ड। तुम्हारा कहना था कि तुम मुझे आधा घंटे में खत्म कर दोगे और तेरा बाप हैविंग गॉड तुझे कभी नहीं बचा पाएगा। आज तुमने मेरे डैड की पावर देख ली ओवरलॉर्ड। मेरे डैड मुझे ऐसे नहीं मरने दे सकते। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, अच्छा ज्यादा बकवास नहीं करो, आ जाओ। तुम्हारे पिताजी ऊपर आ चुके हैं, चलते हैं। तुम्हें देने के बदले हमें एक न्यूज़ मिलने वाली है। तो ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेटा हैविंग गॉड। पर इससे मिलने से पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ फ्रैंकलिन ने एक आइडिया बनाया है। पहले बताओ, फिर उसके बाद अपने बेटे से तुम मिल सकते हो। ठीक है, जब तुमने मेरी बात को मानी फिर मैं भी तुम्हारी बात मानता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो ओवरलॉर्ड। फ्रैंकलिन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक जाल बिछा कर रखा है। वो गॉर्डेंस जो तुम्हारी वाइफ है, जिससे तुमने शादी की है, वो बहुत बड़ी धोखेबाज और दगाबाज है। वो हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट से शादी करने वाली है। तुम्हें छोड़कर बहुत तेज भाग जाएगी वो। अपनी जबान संभाल के बात करना हो हैविंग गॉड। वो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी, मेरी बीवी। तुम उसके खिलाफ क्या बात कर रहे हो? अगर एक लफ्ज और बोला तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, समझे ना हैविंग गॉड? तुम्हारे बेटे गॉड ऑफ आइस को भी खत्म कर दूंगा। तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है ना ओवरलॉर्ड? तो ठीक है, जाकर ढूंढ कर आओ पूरे घर में अपने। अगर तुम्हें कहीं गॉर्डेंस मिल गई तो जो कहोगे मैं वो करूंगा, समझे ना? क्योंकि गॉर्डेंस कब की भाग चुकी है ओवरलॉर्ड। ठीक है, मैं देख के आता हूँ अपनी बीबी को। तुम अगर झूठे निकले तो तुम्हें खत्म कर दूंगा हैविंग गॉड। हाँ जाओ, देख कर आओ ओवरलॉर्ड, तुम्हारी बीवी भाग चुकी है गॉर्डेंस। देखता हूँ क्या इन लोगों की बात सच्ची में सही है। गॉर्डेंस तुम कहाँ हो? मैंने तो पहले ही नीचे देख लिया, वो यहाँ पर नहीं है। मुझे जाकर दूसरी शिप पे देखनी पड़ेगी, कहीं वो शिप पे तो नहीं गई है। गॉर्डेंस तुम कहाँ हो? गॉर्डेंस तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता गॉर्डेंस, मैं मर जाऊंगा। गॉर्डेंस किधर गई है? कहीं इसकी बात सही तो नहीं है हैविंग गॉड की कि गॉर्डेंस मुझे सच में छोड़कर भाग गई है। अरे गॉर्डेंस, अगर तुम मुझे छोड़कर भागी है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। तू कहीं भी चली जा, तू हेल आर्मी के प्रेसिडेंट की बीवी ही क्यों ना बन जाए, पर तू जिंदा नहीं बचेगी गॉर्डेंस। मुझे लगता है कि हैविंग गॉड बिल्कुल सही कह रहा है। भाग चुकी है गॉर्डेंस, धोखेबाज, दगाबाज। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गॉर्डेंस। देख लेना, मैं हेल कम्युनिटी का मेंबर बन के तुझे खत्म करूंगा। ठीक है, मुझे और कुछ भी पूछना है हैविंग गॉड से कि फ्रैंकलिन ने मेरे लिए कौन सा प्लान तैयार किया है। तुम सही कह रहे थे हैविंग गॉड, मेरी बीबी, मेरी पत्नी गॉर्डेंस भाग चुकी है मुझे धोखा देकर। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने बहुत बुरा मेरे साथ किया है गॉर्डेंस। मुझे तेरे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। जो इंसान एक इंसान को धोखा दे सकता है तो वो मुझे कब धोखा दे दे कुछ पता नहीं। जैसे तूने हैश गॉड को धोखा दिया, वैसे तूने ओवरलॉर्ड को धोखा दिया। हैश गॉड तुझे जिंदा छोड़ दिया, पर ओवरलॉर्ड तुझे गॉर्डेंस जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके आगे क्या प्लान किया है फ्रैंकलिन ने, मुझे बताओ फटाफट से। गॉर्डेंस, हैविंग गॉड, जब गॉर्डेंस तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी तो तुम एकदम टूट जाओगे, कमजोर हो जाओगे, क्योंकि तुमने गॉर्डेंस से सच्ची मोहब्बत की थी। तब फिर फ्रैंकलिन सर्बियन डांसिंग लेडी को तुम्हारी लाइफ में भेजेगा और तुम्हें सर्बियन डांसिंग लेडी अपने चाल में फंसाएगी और फिर तुम्हें प्यार हो जाएगा सर्बियन से। तुम सर्बियन से शादी करके उसे अपने साथ रखोगे और फिर जो तुम चाल चलोगे फ्रैंकलिन के खिलाफ तो सर्बियन फ्रैंकलिन को एक एक बात बताती रहेगी। बस यही तुम्हारे लिए प्लान बनाया गया है और तुम्हें मौका देख के सर्बियन और फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी सब मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे ओवरलॉर्ड। तुम बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुके हो और फ्रैंकलिन तुमसे बात करने आने ही वाला होगा। फ्रैंकलिन कह रहा था कि हेल गॉड, हैविंग गॉड, मैं तुम्हारे बेटे गॉड ऑफ लाइट को मैं बचा कर लेकर आऊंगा और उसके बदले वो तुम्हें सिर्फ गॉर्डेंस का एक राज बताता कि गॉर्डेंस तुम्हें छोड़ कर जा चुकी है और उसके बदले वो मेरा बेटा लेता, पर वो अभी तक नहीं आ पाया। फ्रैंकलिन बेवकूफ है। मैंने अपने बेटे की जिंदगी फ्रैंकलिन को हाथ में नहीं दी, मैंने खुद कदम उठाया और तुमसे दोस्ती
दोस्ती करने आ गया। क्या तुम ओवरलॉर्ड मुझसे दोस्ती करोगे और मुझे अपने आर्मी में रखोगे? फ्रैंकलिन, तूने मेरे खिलाफ इतनी खतरनाक चाल चली थी, मतलब कि तू मेरे साथ मिलकर अपनी सर्बियन को भेजकर मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा था। अब सारी चालें तेरे ऊपर उल्टी पड़ेंगी फ्रैंकलिन, क्योंकि मैं अब फ्रेंडशिप कर चुका हूँ हेवन गॉड और उसके बेटे गॉड ऑफ लाइट के साथ। तुम दोनों आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, समझे ना? आने दो फ्रैंकलिन को, आने दो। मुझसे मुलाकात करने आएगा ना, वो हेवन गॉड के बेटे को छुड़ाने आएगा और मुझे बेवकूफ बनाने आएगा। आ जाओ फ्रैंकलिन, देखो। और सर्बियन, तुम मेरे को फंसाने आएगी अपने जाल में, झूठी शादी करेगी मुझसे। आ जा, तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगा, अब एक एक को मारूंगा मैं। तो आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए हेवन गॉड, और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश बिल्कुल बंद करना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उससे पहले तुम्हारे बेटे को, समझे ना हेवन गॉड? मैं तुमसे वादा करता हूँ ओवरलॉर्ड, मरते दम तक तुम्हारी टीम में रहूंगा, क्योंकि फ्रैंकलिन बेवकूफ़ है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। अगर मुझे किसी को मारने का मौका मिला फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी में, तो सबसे पहले मैं डेविल गॉड को ख़त्म करूँगा, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आ जाओ बेटे, आज से हम सब दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है। ओके डैड, आपका थैंक्स, आप मुझे बचाने के लिए आ गए, नहीं तो मैं सोचा कि मुझे कोई बचाने आएगा ही नहीं। तो ठीक है ओवरलॉर्ड, आज से हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? ठीक है हार्मेस, तुम और हेवन गॉड मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए। आ जाओ फ्रैंकलिन, तुम्हें मजा चखाते हैं। मेरा क्या मानना था ओवरलॉर्ड कि हम लोग पहले छुप जाते हैं, वरना फ्रैंकलिन आते ही सतर्क हो जाएगा और भाग जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तुम लोग जाकर पीछे छुप जाओ, फ्रैंकलिन को मुझसे अकेले ही मिलने दो, ठीक है ना? बाद में तुम लोग सामने आना। तो डैड, हम लोग यहाँ पर आकर छुप गए हैं, फ्रैंकलिन को आने का वेट करते हैं। हाँ बेटा, फ्रैंकलिन को आने दो। तो ठीक है ओवरलॉर्ड, क्या हाल चाल है बेड़ू? अपन तेरे को कुछ न्यूज देने आया, अपन बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि अपन तेरा जान बचाने आया है। क्या बकवास कर रहे हो फ्रैंकलिन? तमीज में रहो और अपने हद में रह के बात करो मुझसे। अरे मैं तेरी जान बचाने आया हूँ ओवरलॉर्ड, तुझे बहुत बड़ी न्यूज देने आया हूँ। उसके बदले तुझे हेवन गॉड के बेटे गॉड ऑफ लाइट को छोड़ना पड़ेगा, समझा ना? क्या बोला? मेरी बात को सुन रहा है ना तू ओवरलॉर्ड? फ्रैंकलिन, शायद तू महा बेवकूफ इस दुनिया में पैदा हुआ, तेरे अंदर सबके लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि तू पागल है एक नंबर के। तुझे पता है कि मेरे पास हेवन गॉड पहले ही आ चुका है और उसमें मेरे में फ्रेंडशिप हो चुकी है, और मैं तेरे सारे प्लानिंग के बारे में जान चुका हूँ। आ जाओ हेवन गॉड, गॉड ऑफ लाइट, बाहर आ जाओ। क्या हुआ फ्रैंकलिन? हमें यहाँ पे देख के शॉक्ड हो गए तुम? मुझे पता था तुम्हारी बस की बात नहीं मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए, इसलिए मैंने ओवरलॉर्ड से फ्रेंडशिप कर ली और तुम्हारे सारी प्लानिंग के बारे में इसे मैंने बता दी। तुम फंस चुके हो फ्रैंकलिन। मैं आ चुका हूँ फ्रैंकलिन, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग हो चुके हैं ओवरलॉर्ड के साइड, समझे ना? और तुम बहुत तेज मरोगे फ्रैंकलिन, तुम बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते थे। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया हेवन गॉड, मैं तो तेरे बेटे को ही बचाने के लिए यहाँ पर आया था, पर तूने मेरे साथ धोखाधड़ी किया। तू आके यहाँ पे ओवरलॉर्ड से मिल गया और मेरी सारी प्लानिंग के बारे में बता दिया है। मैं तो तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों मुझे धोखा देने के बाद बच जाओगे? कभी नहीं बच पाओगे, समझे ना? तुम दोनों को खत्म कर दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है फ्रैंकलिन, तुम इतनी आसानी से इन दोनों को खत्म कर दोगे? मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा बहुत जल्द, पर उससे पहले तुम्हें अपने आंखों के सामने सर्बियन डांसिंग लेडी को तो मरते हुए देखना है फ्रैंकलिन, कि मैं उसे कैसे मारता हूँ। तुमने क्या सोचा कि सर्बियन डांसिंग लेडी के थ्रू मुझे मार लोगे? पर देखो, ये सब मेरे साथ हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी तो मेरे हाथों मरेगी। आने दो उसे फ्रैंकलिन, बस उसका आने का वेट करो, उसके बाद तुम दोनों को साथ में मैं खत्म कर दूंगा। तू मुझसे नहीं बचेगा ओवरलॉर्ड, और तुम दोनों बाप बेटे भी मुझसे नहीं बचोगे, समझे ना? फिलहाल अभी तुम मुझसे बच के दिखा फ्रैंकलिन। अभी तो देख, तुझे मैं खाली 2 पंच मारूंगा, जिसे 1 पंच बोलते हैं। ये ले। अबे यार गाइस, तेरे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई बे? अरे तुझे तो पिटाई करके अभी ले जाकर कैद कर दूंगा कैद खाने में फ्रैंकलिन। तेरे सामने मारूंगा सर्बियन डांसिंग लेडी को। जब वो तड़प तड़प के मरेगी तब तुझे एहसास होगा कि हाँ भाई, अपनों का मरना देखना कैसे लगता है। तूने गॉर्डन्स को भड़काया मेरे खिलाफ। अबे मैंने गॉर्डन
गॉर्डेंस को तेरे खिलाफ कब भड़काया? मुझे हेवन गॉड ने बताया कि तूने गॉर्डेंस को भड़का के हेल कम्युनिटी के प्रेसिडेंट के साथ शादी करने को तैयार करवा दिया है। तूने मेरी गॉर्डेंस को तूने मुझसे छीना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा फ्रैंकलिन। अबे हेवन गॉड झूठ बोल रहा है, मैं तो आज से पहले कभी गॉर्डेंस से मिला ही नहीं भाई, मैं उसे देखा भी नहीं, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा बे? तुझे मर जीने का कोई हक नहीं फ्रैंकलिन। तो ठीक है, अब मुझे फटाफट से अपने मेंशन हाउस जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन को कैद कर देता हूँ, फिर आने दो सर्बियन, तुम्हारा ही वेट है, आ जाओ, फिर तुम्हारा बैंड बजाता हूँ मैं। तो ठीक है, मैंने फ्रैंकलिन के खूब पिटाई की और उसे नीचे मुर्गी के साथ बंद कर दिया तय खाने में। आ जाओ सर्बियन, तुम्हारा ही वेट है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है यार, मैं बहुत देर से सर्बियन को ढूंढ रहा हूँ, उसका लोकेशन यहीं बता रहा है कि सर्बियन यहीं कहीं पे है। भाई ये पता नहीं कहाँ है, मैं तो पूरी जगह ढूंढ लिया, मुझे मिल नहीं रहा है। अबे हेलगॉड तू भी ढूंढ, कहाँ इधर उधर भटक रहा है भाई। ठीक है, चल के नीचे देखता हूँ, ये हेलगॉड ढूंढ भी रहा है कि कहीं बैठ के ठूस रहा है समोसा चाट वाट, क्योंकि ये भुक्कड़ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है बहन, सर्बियन तू किधर है भाई? ओ ये है तो सर्बियन, तूने मुझे तो बहुत थका दिया बहन, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया। अरे बेवकूफो, लोकेशन भेजा तो था, यहीं मैं आकर बैठी हूँ। अरे काहे झूठ बोलती हो सर्बियन, कितना घटिया लोकेशन भेजे रहे हो कि पूरा ढूंढते ढूंढते पैर हाथ में दर्द हो गई है। खैर मिल गई हो, चलो जल्दी से, तुमको भेजना है एक जगह, समझो ना। फ्रैंकलिन हमका बताई नहीं कहाँ रे, पहले मुझको पूरी बातिया तो समझा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी, गॉर्डेंस ने ओवरलॉर्ड को धोखा दे दिया है। अब तुम्हें गॉर्डेंस की जगह लेनी है, ओवरलॉर्ड को अपने जाल में फंसाना है और उससे शादी करके उसके सारी प्लानिंग के बारे में तुम्हें फ्रैंकलिन को बताना है, ठीक है ना? तो तुम जाने के लिए तैयार हो क्या? तुम ओवरलॉर्ड से शादी करोगी? हाँ रे, फ्रैंकलिन के लिए मैं कुछ भी करेगी। तो ठीक है, मैं चलती है ओवरलॉर्ड के पास, ठीक है ना? तुम दोनों जाओ, आर्मी का ख्याल रखो, ठीक है ना? जब तक फ्रैंकलिन ना आए वहाँ पे देखे रहे ना, वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि सब बेवकूफ बदअकल, तो वहाँ लड़ने में सब बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ ओवरलॉर्ड के पास, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? चल रहे सर्बियन, आ गया वक्त ओवरलॉर्ड को मजा चखाने का, झूठा शादी के जाल में फंसाने का। आ रही हूँ ओवरलॉर्ड, तेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। चल सर्बियन, आ गया वक्त ओवरलॉर्ड को मारने का और अपनी बहन की मौत का बदला लेने का। चलती हूँ रे सर्बियन, अब तुझे फंसाती हूँ, आती हूँ रे ओवरलॉर्ड, तुझे फंसा लेती हूँ मैं अपने जाल में, कैसे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है हेल गॉड, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि सर्बियन जा चुकी है, हमारा काम हो गया है जो फ्रैंकलिन ने हमें बोला था। अब हमें चलना चाहिए अपने घर। अरे मेरी बात सुनो नारुतो, क्या चलते हैं ना, थोड़ा फुल्की पानी खा लेते हैं, भाई बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है, अच्छा हमारा काम जो था हमने तो कर लिया है, खा सकते हैं, चलो आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ भाई, हेल गॉड का फुल्की पानी खाने का बहुत मन कर रहा था, चलते हैं, आ जाओ हेल गॉड। हाँ आ रहे हैं नारुतो, चलो कोई अच्छी दुकान ढूंढो। हाँ भाई चलते हैं, कोई मस्त दुकान ढूंढते हैं। ये रही, यहाँ पे तो फुल्की पानी अच्छी बनती है भाई, पर यहाँ का दुकानदार किधर चला गया? ओ भाई किधर है? अरे मर गए का दुकानदार, किधर गए रे? अरे बिड़ू, अपन इधर है, आरेला है, अपन का नाम शकुना है, ठीक है ना? अपन के पास बहुत सी कला है, अपन को कहीं जॉब नहीं मिली तो इसीलिए अपन फुल्की पानी का ठेला लगा लिया। बोल कितने का खाने का, बोल बोल बोल। अरे तुम तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान हो, तुम तो हमारे फ्रैंकलिन 2.0 में ऐड हो सकते हो, तुम्हारे पास तो पावर भी है और तुम काफी फेमस हो। तुम्हारा नाम शकुना है ना? अरे हाँ, मेरा नाम शकुना है और मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं और मैंने कितनी बार मुकाबला किया है, गॉड लोग का बहुत गॉड्स को मैंने मारा है। तो क्या तुम मुझे अपने टीम में ऐड करोगे? हाँ बोलो मुझे नारुतो। अरे मेरी टीम नहीं है, फ्रैंकलिन 2.0 फ्रैंकलिन की टीम है, पर फ्रैंकलिन तुम्हें ऐड कर लेगा, क्योंकि जो एक आर्मी में होना चाहिए वो सब तुम्हारे अंदर है। तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ तुम्हारी आर्मी में, चलो ले चलो मुझे भी भाई। अरे ठीक है, लेके चल रहे हैं भाई, पहले फुल्की पानी तो खिला दो भाई, ठीक है ना शकुना भाई? ओके ठीक है, आजाओ लाइन में लग जाओ, खिला देता हूँ फुल्की पानी। अभी तक नहीं आया है हेवन गॉड, न जाने क्या मंसूबा बना रहा होगा फ्रैंकलिन के बारे में। तुम्हें क्या लगता है डेविल गॉड वो कहाँ गया होगा? कहीं फ्रैंकलिन के खिलाफ कोई आइडिया तो नहीं रच रहा है? कहीं फ्रैंकलिन फंस तो नहीं गया है? क्योंकि अभी तक फ्रैंकलिन भी नहीं आया है। हमें क्या करना चाहिए डेविल गॉड, तुम बताओ। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं स्कॉट, नारुतो और हिल गॉड को आ जाने दो, फिर उसके बाद हम सोचते हैं। वैसे मुझे शक हो रहा है इस हेवन गॉड के ऊपर, ये कहीं ओवरलॉर्ड से तो नहीं मिल गया, फ्रैंकलिन को फंसा तो नहीं दिया, क्योंकि फ्रैंकलिन भी अभी तक वापस नहीं आया, मुझे भी यही लग रहा है। और ये नारुतो लोग अभी तक सर्बियन को न ढूंढ पाए, कहाँ रह गए ये लोग, अभी तक आए नहीं। गोकू तुम क्या सोच रहे हो? आयला अपन क्या सोचेगा, अपन को तो बस फ्रैंकलिन की फिक्र हो रही, अपन को लग रहा है कि हेवन गॉड ओवरलॉर्ड से मिल गया और फ्रैंकलिन को फंसा दिया।
मुझे भी पता नहीं क्यों अंदर से यही फील हो रहा है। फिर भी हम वेट करते हैं नारुतो और हेलगॉट का। तो हमें हमारी वेट करने की जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं और अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। हमने अपने आर्मी में एक मेंबर से बढ़ा लिया है जिसका नाम सकुना है। और ये क्या हेवन गॉड किधर गए? ओ तो सकुना तुम हो, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, क्या तुम दिखा सकते हो? क्या तुम हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी में ऐड होने के काबिल हो सकुना? अरे हाँ, मेरे पास बहुत सारी पावर्स है। मैंने कितने गॉड्स का सामना किया है। मैंने बहुत से आर्मी लोग से बोला कि मुझे ऐड कर लो, पर वो मुझे ऐड नहीं किए। पर मैं फ्रैंकलिन 2.0 में आर्मी में ऐड हो गया हूँ। देखना मैं कैसे सबको बचा लेता हूँ। चलो ठीक है। बाकी तुमने नारुतो पूछा हेवन गॉड किधर है? हेवन गॉड बहुत देर से लापता है और मुझे अब उस पर शक हो रहा है कि कहीं उसने ओवरलॉर्ड से दोस्ती तो नहीं कर ली और फ्रैंकलिन को फंसा तो नहीं दिया, क्योंकि फ्रैंकलिन भी अभी तक नहीं आया है। तुम घबराओ बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, मैंने गोजो और सैतामा को भी बुला लिया है, वो भी आ जाएंगे। और अगर फ्रैंकलिन के खिलाफ हेवन गॉड ने कोई चाल चली है तो हम हेवन गॉड को भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर फ्रैंकलिन कोई मुसीबत में है तो उसे जरूर बचा लेंगे। तो अभी पता नहीं क्या सर्बियन डांसिंग लेडी पहुंची कि नहीं पहुंची उस ओवरलॉर्ड के घर। तो ठीक है ओवरलॉर्ड, मुझे अपने टीम में रख लो। मैं बहुत गरीब और लाचार हूँ, प्लीज मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ दिए हैं और मेरी बहन ने मुझे भगा दिया है। तो प्लीज मुझे अपने टीम में रख लो, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हें ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है सर्बियन, हम तुम्हारे बारे में सब पहले से जान चुके हैं। तुमने यहाँ पर फ्रैंकलिन की बात मानकर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब तुम भी फ्रैंकलिन के साथ मरोगी। मुझे पता है कि तुम सब मेरे लिए एक प्लान रच कर बैठे हो। अरे कैसे होएगा रे? अरे अब पता चला कि तूने बताया है ना हेवन गॉड, तूने बताया है ना इसको सारी प्लानिंग। हाँ, तूने फ्रैंकलिन को कहाँ रखा है? ओवरलॉर्ड, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फ्रैंकलिन किधर है? फिलहाल अभी तू मरेगी सर्बियन। सुनो रे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रैंकलिन ओपी लिख दो ताकि हम फ्रैंकलिन को बचा सके किसी तरीके, ठीक है ना? अभी तुझे कौन बचाएगा सर्बियन? अरे रे मेरे लिए भी ओपी लिख दियो रे, नहीं तो मार डालेगा मुझे। अभी तुझे नहीं मारूंगा सर्बियन, अभी तो तुझे कैद करना है। तेरी सारी आर्मी इसको लेकर आना है, उन सबको खत्म कर देना है। तो ठीक है, ले जाओ सर्बियन को बंद कर दो जेल में। अब तुम्हारी सारी आर्मी को खत्म करूंगा मैं। आ जाओ फ्रैंकलिन, तुझे तेरी सारी आर्मी को यहीं दफन कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।